और जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मिस्टेक्स दैट विल डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर इन कनाडा। तो अगर आप कनाडा जल्दी आने का प्लान कर रहे हो या फिर रिसेंटली यहाँ पे आए हो तो भाई इन गलतियों का ज़रूर ध्यान रख लेना, ये गलतियाँ मत कर लेना, नहीं तो यहाँ पे लाइफ स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और ये वीडियो ज़रूर पूरी से देख के जाना। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार मेरी लिस्ट पे सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आ जाता है वर्किंग ओवर टाइम। अब यार जब आप लोग कनाडा आ गए ना, आप यहाँ पे आके देखोगे भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, रेंटल्स बहुत महंगे हो रखे हैं, ठीक है, जो फूड के प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा है। और आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर आप यहाँ पे काम नहीं चल रहा है तो आप थोड़े से घंटे ज़्यादा काम कर लें, ठीक है, आफ्टर आवर्स भी काम कर लिया करें, या फिर 40 की जगह 60 घंटे काम कर लें हफ्ते में, ठीक है। बेसिकली मतलब आप 5 दिन की जगह 6 दिन 7 दिन काम करना शुरू कर दें, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको ये सलाह देंगे, लेकिन मेरा मानना है कि भाई ये जो वर्किंग ओवर टाइम है ना, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टाइम गोल्स को पूरा करता है। अगर आप मान लीजिए कि भाई कोई इमीडिएट फाइनेंशियल, ठीक है, ज़रूरत पड़ गई आपको, घर पे किसी को पैसे की ज़रूरत है या फिर आपको कनाडा में पैसों की ज़रूरत है, तो ठीक है यार आप 7 दिन काम कर सकते हो, ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म गोल पूरा हो जाएगा, जो इमीडिएट ज़रूरत है फंड्स की वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचिए कि भाई 5 दिन की जगह 7 दिन काम करके मैं रोल्स रॉयल्स चलाऊँगा, ठीक है, मैं बहुत बड़ा घर ले लूँगा, मैं महंगे महंगे कपड़े पहनूंगा, लग्जरी लाइफ हो जाएगी, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब भी आप ज़्यादा घंटे काम करोगे ना तो आपकी जो इनकम होगी वो बड़ी टैक्स ब्रैकेट पे फॉल होगी और फिर आप ज़्यादा इनकम टैक्स कटाओगे। तो जब हम लोग वर्क परमिट पे होते थे ना, कभी 40 घंटे आपका काम शेड्यूल रहता है, उसकी जगह अगर हम एक आधा दिन ज़्यादा काम कर लेते या कुछ घंटे ही ज़्यादा काम कर लेते हैं हफ्ते में, तो हमारा इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा कटना शुरू हो जाता था। और इट साउंड्स लाइक फिर कि भाई वो चीज़ें वर्थ इट नहीं रहती करनी। अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल आप $200 डे कमाते हो, ठीक है, आफ्टर टैक्स आपको लेट्स से $150 आता है। आप सोचोगे कि भाई अगर मेरा इस हिसाब से 5 दिन काम करके इतना बनता है, अगर मैं एक दिन और काम करूँगा तो वो $150 मेरे को और आ जाएगा आफ्टर टैक्स। लेकिन ऐसा नहीं होगा, उस $150 के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगेगा उस बेसिकली $200 के ऊपर कि आपके अकाउंट में शायद $100 भी मसी एक्स्ट्रा आए। तो आपको लगेगा भाई ये तो वर्थ इट ही नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए नहीं काम कर रहे होगे, आप काम कर रहे हो यहाँ की सरकारों के लिए, जिन्होंने यहाँ पे कनाडा पेंशन प्लान देना है सीनियर सिटीजन्स को, रिटायर्ड लोगों को या डिसेबिलिटी वाले लोगों को, तो वो पैसे उस तरफ जाएंगे ना कि आपकी तरफ आएंगे। अगर आपको लगे कि भाई आप अपने लिए काम कर रहे हो तो वर्किंग ओवर टाइम इज़ अ वेरी बिग मिथ। लॉट ऑफ पीपल विल टेल यू कि भाई आप ओवर टाइम काम कर लो। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ स्टूडेंट टाइम से रहते थे एंड दे आर स्टिल वर्किंग 7 days a week। उन्हें लगता है कि भाई 5 दिन से गुजारा नहीं हो रहा तो 7 दिन काम कर लेते हैं। डोंट डू दैट। बेस्ट पार्ट इज़ कि आप क्या कर सकते हो कि आप जो 40 आवर्स a week काम करते हो ना, जो जॉब करते हो, लेट्स से कि आप मैकडॉनल्ड्स पे क्रू मेंबर काम कर रहे हो, आप कोशिश करो क्रू मेंबर से मैं सुपरवाइजर कैसे बनूँ, सुपरवाइजर से मैनेजर कैसे बनूँ, या फिर मैं डाउन से बाहर निकल किसी और जॉब में कैसे जाऊँ, फील्ड जॉब में कैसे जाऊँ। तो बेसिकली जो आप 40 आवर्स a week काम कर रहे हो ना, पहले उस पर काम करो कि भाई उसे हम कैसे बढ़ाएं। अपनी जो पे या $40,000 ईयर अगर आपको मिल रहा है, उससे 50 कैसे लेके जाऊँ, 60 कैसे लेके जाऊँ, 70 कैसे लेके जाऊँ, देन स्टार्ट लुकिंग फॉर साइड हसल्स। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी जहाँ पे लोग कहेंगे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, पैसिव इनकम होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई वो चीज़ें तभी मैटर करती है अगर आप फुल टाइम जॉब आपकी बढ़िया, अगर आपकी फुल टाइम जॉब आपको $15 an hour पे करे मिनिमम वेजेस, देन इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू, ठीक है। तो साइड हसल रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले फुल टाइम जॉब पे फोकस करें, जो आप कर रहे हो उससे थोड़ा बड़ा करें, उस पर इनकम आपको ज़्यादा जनरेट हो, देन यू शुड फोकस ऑन साइड हसल्स कि हम 6 में 7 में दिन हफ्ते में क्या करूँ जाके। नहीं तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा आप 7 दिन वीक काम कर रहे होगे एंड देन यू फाइंड कि भाई अभी भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आपने महंगी गाड़ी रख ली और महंगा लाइफस्टाइल बड़ा जीना शुरू कर दिया है। अब 7 दिन वीक भी आपको कम पड़ रहा है टाइम के साथ जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। और दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे आ जाता है फाइनेंसिंग थिंग्स दैट यू कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी की भाई हर किसी बंदी की अलग अलग डेफिनेशन है। अब मतलब लेट्स से कि आपके $500 मंथ सेव हो रहा है। अब कोई बंदा कहेगा भाई मेरे पास $500 मंथ आ रहे हैं, यानी कि मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ कहीं भी, दैट इज़ माई अफोर्डेबिलिटी पावर। अब कोई लोग ऐसे सोचेंगे कि अगर मेरे को गाड़ी खरीदनी है, $500 मंथ उसका खर्चा बन रहा है, ठीक है, मैं 500 सेव करता हूँ तो मैं ये गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ। बट मैं ऐसे अफोर्डेबिलिटी को नहीं देखता कि भाई पेचेक टू पेचेक आ जाऊँ अफोर्ड करते करते चीज़ें, ऐसे तो मैं मतलब कल सुबह जाकर टेस्ला ले सकता हूँ, लेकिन ऐसे मैं भाई अफोर्डेबिलिटी की डेफिनेशन को नहीं देखता, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी वो होनी चाहिए कि भाई मतलब आपकी पर्सनल लाइफ पे कोई इफेक्ट ना आए ज़्यादा, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई मतलब आप बिल्कुल ही पेचेक टू पेचेक आ जाओ, यू वोंट इवन हैव $20 इन योर बैंक अकाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ, तो वो भाई अफोर्डेबिलिटी मेरे हिसाब से नहीं होती। एंड यहाँ पे मैंने बात की सिंस फाइनेंसिंग, ठीक है, थिंग्स दैट यू कैन नॉट अफोर्ड। तो भाई बहुत सारे लोग हैं कनाडा में यहाँ पे आते हैं और वो ना मतलब कहते हैं कि भाई महंगी गाड़ी, महंगा फ़ोन ले ले, कपड़े ले ले, डिज़ाइनर ये है ना, मतलब ये वो कर ले, वेकेशंस पे चले जाएँ। क्योंकि कनाडा में ना कच्छे लेने हो, भाई चप्पल लेनी हो, इंडिया की फ़्लाइट बुक करनी हो, कुछ भी करना हो, घर, गाड़ी, फ़ोन, बिल, ये वो हर एक चीज़ फाइनेंसिंग पे अवेलेबल है। मतलब लिटरली अगर आपको कच्चे चाहिए ना, वो भी आपको $2 a week या जो भी उसकी बनती है फाइनेंसिंग उस पर मिल जाएंगे। तो आप इस ट्रैप में बिल्कुल ना फंसे, ठीक है। आप अफोर्डेबिलिटी ये वो कभी सवाल पूछिए ना कि भाई मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूँ क्या नहीं, ये सोचे किस चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, शौक ज़रूर पूरे करें, लेकिन शौक फाइनेंसिंग के ऊपर पूरे ना करें। जो शौक है ना आपके वन टाइम होने चाहिए, मतलब वन टाइम परचेज होनी चाहिए, उसके बाद शौक पूरा करते रहे। अगर आप फाइनेंस कर लोगे चीज़ को, लेट्स से कि अगर आपके जो आज के बेसिक एक्सपेंसेस हैं $2,000 a month है और आपकी इनकम है $2,500 a month, ठीक है, भाई $500 आप बचा रहे हो। अगर आप शौक पूरा करते करते बोलोगे $100 a month का फ़ोन ले लूँ,
ठीक है, $200 मंथ का ड्रोन ले लूँ, बाकी $300 मंथ की गाड़ी ले लूँ, करते करते आप पेचेक टू पेचेक पे आ जाओगे, फिर वो फाइनेंसिंग वाले ट्रैप में फंस जाओगे। बहुत सारे लोग कनाडा में यही करते हैं और यू हैव टू गो टू वर्क अंटिल यू डाई, ये सिनेरियो हो जाता है यहाँ पे आके फिर। तो उन चीज़ों में मत फंसे, फाइनेंसिंग बहुत बड़ा ट्रैप है, ठीक है। अपने इंडिया में मैं मानता हूँ कि भाई बहुत सारा मेजॉरिटी के पास लेट से बहुत महंगी चीज़ें ना हो, लेकिन भाई बहुत सारे लोग डेट में भी नहीं है इसी की वजह से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंसिंग इजीली अवेलेबल है नहीं। वहाँ पे स्टूडेंट लोन लेने के लिए लोग इतनी दिक्कत करनी पड़ती है, यहाँ पे कच्चे भी फाइनेंसिंग पे मिल रहे हो तो आप मतलब उतनी चीज़ें फाइनेंस कर लोगे जितनी आपको मतलब थर्ड पार्टी लेंडर तक दे सकता है, और फिर आप फंस जाओगे। आप कहोगे भाई मैं अब छुट्टी नहीं ले सकता काम से, मेरे को काम पर जाना होगा, मेरे को 7 दिन काम करना होगा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी फाइनेंस कर ली हैं जो शायद आपकी अफोर्डेबिलिटी पावर में नहीं थी, बट आपने सोचा कि भाई पेचेक टू पेचेक आ जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें लेके रहेंगे, और वो चीज़ें करते करते भाई इंसान के कच्चे फट जाते हैं, और यू आर फोर्स टू गो टू जॉब एंड विच इज़ नॉट समथिंग दैट आई एंजॉय, ठीक है। मेरा तो भाई यही पर्सनली मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन में वीक काम कर लो, 1 दिन अपने लिए ज़रूर रखो, अपनी बॉडी के लिए ज़रूर रखो, मेंटल पीस के लिए ज़रूर रखो, ठीक है। मतलब अफोर्डेबिलिटी और इन सब चीज़ों के चक्कर में पढ़ते पढ़ते ना आपको शायद बहुत सारी बढ़िया चीज़ें मिलने लग जाए, लेकिन जो आपकी मेंटल हेल्थ होगी, जो आपकी बॉडी की हेल्थ होगी, वो टाइम टू टाइम आपको दिखेगी। 7 दिन काम करने लग जाऊँगा ना, जब आपको दिखेगा भाई क्या डिफरेंस आ रहा है। एंड पर्सनली इन 6 सालों में, ऑलमोस्ट मुझे 6 साल होने लगे कनाडा रहते हुए, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने एक्चुअली 7 दिन काम किया और उनकी बॉडी पे इफेक्ट्स आए, जो कि काफ़ी लॉन्ग टर्म या फिर परमानेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं बैड वे में। और आप नहीं चाहोगे भाई 30 साल की उम्र में आपको 60 साल वाली फीलिंग आई कि भाई मेरा तो शरीर चलना बंद हो गया, मेरे दवाइयों पे शरीर चल रहा है, कॉफ़ी पे शरीर चल रहा है, ये वो चीज़ें बिल्कुल मत करो, ठीक है। तो उतनी चीज़ें करो जो ज़रूरतें, हाँ मैं मानता हूँ ज़रूरतें भी आज के टाइम पे महंगी है, तो वो अपनी पूरी करो। उसके बाद अगर शौक पूरा करना है, अगर आपको बड़ी गाड़ी चलानी है तो भाई लैम्बोर्गिनी 1 दिन के लिए रेंट पे लो, रेस ट्रैक पे जाओ, जाके गाड़ी चलाओ, घर पे आओ। अगर आपको कोई और ऐसे शौक है जैसे ड्रोन लेना, भाई मेरे को ड्रोन उड़ाना, ये करना वो करना, वन टाइम परचेजेस कर लो, फाइनेंसिंग के चक्कर में मत पड़ो। वन टाइम फिर इंसान वही करता है जो उसकी एक्चुअल अफोर्डेबिलिटी पावर होती है कि भाई मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं, इसको मैं खर्चूंगा, वन टाइम होगा, उसके बाद एटलीस्ट मेरे हर मंथ इतने पैसे नहीं कटेंगे, तो स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ आई विल बी सेविंग दिस मच मनी। तो वो चीज़ें कर सकते हो, लेकिन फाइनेंसिंग के चक्कर में कम से कम पढ़ो, ठीक है, जो ज़रूरतें सिर्फ वही पूरी करो। और यार मेरे अगले पॉइंट पे यहाँ पे आ जाए तो बात कर लेते हैं नॉट प्लानिंग योर फ्यूचर। अब यार देखा देखिए बहुत सारे लोग कनाडा आ तो जाते हैं, ठीक है, कॉलेजेस में पढ़ाई वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद पता होता है वर्क परमिट पे आना है, लेकिन उसके बाद आगे की ज़िंदगी में क्या करना है, क्या करियर गोल्स हैं, भाई PR सिटीज़न होने के बाद आगे कैसे करना है, घर कैसे लेना, कोई गोल्स वगैरह सेट नहीं होते लोग सिर्फ देखा देखी करते हैं। भाई मेरे मोहल्ले में से इतने लोग गए, उन्होंने ये कॉलेज लिया, ये कोर्स लिया, मेरे को भी ये दिला दो, मैं पहुँच जाऊँगा। यहाँ पे आ जाओगे, उसके बाद आपको पता ही नहीं होगा भाई ज़िंदगी में करना क्या, तो आप पहुँचोगे कैसे, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि भाई जिस दिन से वो आए थे आज भी वही मैकडॉनल्ड्स में सिक्योरिटी जॉब पे जा ही जा रहे हैं, क्योंकि कनाडा में ग्रोथ नहीं है, ये वो। भाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती है जिनको पता होता है भाई ढूंढनी कहाँ पे, और ढूंढनी कहाँ पे वो आपको पता चलेगा, आपका गोल सेट होगा, ठीक है। फॉर लेट्स से कि आप यहाँ पे स्टूडेंट आ जाते हो, ठीक है, उसके बाद आपका गोल होता है मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ठीक है। अगर आपका गोल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना या कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचना किसी IT कंपनी में या किसी और इंडस्ट्री में, देन यू सेट दैट गोल इन योर माइंड कि मेरे को यहाँ पे जाना है। फिर आप देखने लगोगे भाई उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या, कितनी पढ़ाई चाहिए, कितना वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। फिर आप उन लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू करोगे, उन लोगों के साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट करोगे, जहाँ भी आपको मिलेंगी उन लोगों के साथ नंबर एक्सचेंज करोगे, उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहोगे, पता होगा कौन सी सर्टिफिकेशन करनी है, क्या अगले स्टेप्स रहने वाले हैं उस पोजीशन तक पहुँचने के लिए, वो करियर में वो करियर बिल्ड करने के लिए, तभी आप वहाँ पे पहुँच पाओगे। अगर आप यहाँ पे आ गए उसके बाद कुछ पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, पेचेक टू पेचेक लाइफ चली जा रही है, काम पे जाते हैं, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे घर बैठते हैं, ऊबर चला लेते हैं, कोई सेकंड जॉब कर रहे हैं, हसल जॉब कर रहे हैं, बट लेकिन ये नहीं ना पता भाई जाना कहाँ पे है, तब आप प्रोग्रेस नहीं करोगे, ठीक है। हो सकता है कि आप 7 दिन काम करना शुरू कर दो, लेकिन अगर आपको पता नहीं आप जाओगे कहाँ, यू विल बी सर्कुलेटिंग इन ए लूप, आप उसी में चलते रहोगे ऐसे, भाई काम पे चले गए आ गए, उसके बाद जॉब पे चले, मतलब उसके बाद खाना पीना खा लिया, वीकेंड बना लिया, फिर मंडे टू फ्राइडे काम पे चले गए, ये वो कर लिया। लेकिन असली प्रोग्रेस तभी हो पाती है जब आपको पता हो आपको जाना कहाँ है। तो पहले ये गोल ज़रूर सेट कर ले कि भाई मेरे को क्या करना है लाइफ में, ठीक है, घर लेना, ठीक है, अच्छे पैसे कमाने, सबको कमाने हैं, लेकिन पर्टिकुलर गोल क्या आपका होने वाला और आप वो कैसे अचीव करने वाले हो, तभी वो चीज़ें बनती है। एक गोल सेट करोगे, फिर उसके हिसाब से देखोगे भाई क्या क्या चाहिए होगा, कैसे करना है, एंड देन यू विल मेक योर वे कि आप कैसे वहाँ पे पहुँचने वाले हो। तो ये चीज़ ज़रूर कर लें। और मेरा अगला पॉइंट है यहाँ पे भाई आपका सर्कल, यानी कि हमने बचपन से जो सुना है ना भाई जैसी संगत वैसी रंगत, वो चीज़ का जितना बड़ा इंपैक्ट होता है वो मैंने यहीं पे आके सीखा है, ठीक है। हम सब ने बचपन में स्कूल में टीचर से घर पे माँ बाप से सबसे सुना है कि भाई आपका सर्कल अच्छा होना चाहिए, आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए, वो चीज़ों का फ़र्क यहाँ पे आके पता चलता है। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि भाई आप स्टूडेंट आए थे, ठीक है, अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ, स्कूल कॉलेज के दोस्तों के साथ, यहाँ पे आज सब ने पढ़ा लिखा, अब आपने अपना सर्कल एक्सटेंड नहीं किया, आपके स्टिल वही दोस्त है, वही माइंड सेट है सबका, सेम जगह से आए हैं, सेम सबके गोल्स
जाएँ काइंड ऑफ लॉस्ट है सारे, अभी एग्जैक्टली नहीं पता क्या करना है अगले आने वाले 5-10 सालों में। तो आपको भाई मतलब पता नहीं चलेगा कि बाहर की दुनिया में चल क्या रहा है। अगर आप सब ने स्टूडेंट आ गए पार्ट टाइम जॉब्स की, उसके बाद फुल टाइम वही काम करने लग गए, या फिर इक्के दुक्के लोग की किसी की फील्ड जॉब भी लग गई, आपको पता होगा भाई बस यही आपकी दुनिया है। हो सकता है आपको फील्ड जॉब मिल जाए, हो सकता है नहीं मिले, या फिर फलाना सिक्योरिटी में सुपरवाइजर लग गया, फलाना मैकडॉनल्ड्स में सुपरवाइजर लग गया, आपको लगेगा भाई यही ज़िंदगी है, ठीक है। तो ऐसे मत करना, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी रिसर्च नहीं करते, अपना सर्कल नहीं एक्सटेंड करते, उसी सर्कल में रहते हैं, उनकी जो नॉलेज होती है वो भी काफ़ी लिमिटेड रहती है। और कहते हैं ना कि भाई जैसे आपके 4 दोस्त होंगे, 5वां दोस्त यानी कि आप भी वैसे ही होंगे। और वो बात बिल्कुल सच है। अगर आपके 4 दोस्त हैं जो सिक्योरिटी जॉब, मैकडॉनल्ड्स या ऐसे टिम हॉर्टन्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको लगेगा कि भाई यही लाइफ है, कनाडा में ऐसी ज़िंदगी होती है, हर एक बंदा वर्कर होता है, हर बंदा $15 $16 कमाता है और कंप्लेंट करता है इन्फ्लेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर आप अपना सर्कल नहीं ना बढ़ाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से नहीं मिलोगे, पता नहीं चलेगा भाई कहाँ तक जाया जा सकता है। भाई मतलब कहते हैं ना स्काई इज़ द लिमिट, भाई वो लोगों से मिलोगे तभी पता चलेगा कि एक्चुअली स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है। अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो तो आप कॉर्पोरेट वाले लोगों से मिलो, आपको पता लगेगा भाई कौन कौन सी पोजीशंस होती है कंपनी में, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कितनी सैलरी जाती है, कितना इनकम टैक्स कटता है, वो सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। और बिजनेस माइंडेड लोगों से मिलोगे तो आपको बिजनेसेस के बारे में पता चलेगा, कनाडा में कैसे बिजनेस शुरू किया जाता है, कैसे रन होता है, क्या गवर्नमेंट सपोर्ट रहती है, क्या प्रोसेस रहती है। तो आप अपने सर्कल से बाहर निकलें, ठीक है, और अपनी रिसर्च ज़रूर करें। बहुत सारे लोग होते हैं अक्सर पता क्या कहते हैं, मतलब मेरे को मिलते हैं लोग, ठीक है, जो यंगस्टर्स होते हैं, वो कहते हैं कि यार इस प्रोविंस में तो PR नहीं मिलती। मैं कहा क्यों भाई, किसने बताया? कहते यार मैंने सुना है, काफ़ी लोगों से सुना है। ठीक है भाई, मतलब कोई रिसर्च नहीं अपनी करनी, डिसाइड कर ले भाई यहाँ पे किसी ने बोल दिया नहीं मिलती तो नहीं जाना, बात खत्म। फिर बाद में बोलेंगे 2 साल हो गए मेरे को अपने प्रोविंस में बैठे हो, भाई कुछ नहीं हो रहा, PR नहीं हो रही, मेरे को इंडिया की टिकट का डर लग रहा है, भाई इंडिया जाना पड़ जाएगा, बताओ क्या करें। तो आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, यूट्यूब वीडियो के नीचे के कमेंट कर देंगे या फिर मेरे को मैसेज कर देंगे, उसका जवाब आया आया, नहीं आया तो नहीं, सी अपनी रिसर्च नहीं करनी। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आपका फ्यूचर है भाई, रिसर्च भी आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है कि यू हैव टू गो स्टेप माइल, ठीक है, आपको मतलब एक कदम आगे जाना पड़े, तो आपको देखना होगा भाई आपको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। अपने फ्रेंड सर्कल तक अपनी नॉलेज लिमिटेड ना रखें। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में आज भी वही बातें होती है जो 5 साल पहले होती थी, यानी हंसी मजाक चल रहा है भाई, लड़कियों की बातें कर ली, गाड़ियों की बातें कर ली, फलाना गाना आ गया, मूवी आ गई, तो भाई अपना सर्कल बदलो। टाइम के साथ बंदे को मैच्योर होना पड़ता है, लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। शायद आज आपको ये चीज़ें ना पता चले, लेकिन कल को जब आपकी बारी आएगी ना फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की, घर खरीदने की, ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ें एक्चुअली में जो करनी है, ठीक है। मस्टैंग तो भाई कोई भी बंदा, मेरे को लगता है आज के टाइम में विजिटर वीज़ा पे आया ना बंदे, अगले दिन मस्टैंग मिल जाए, तो वो एक्चुअल सक्सेस नहीं होता। जब आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में टाइम के साथ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी है और कैसे निभानी है, तो आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अगर आप अपना सर्कल एक्सटेंड नहीं करोगे, आपको नहीं पता होगा कि भाई ठीक है ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स का सर्कल, लेकिन मेरे को प्रोफेशनल सर्कल भी चाहिए, ठीक है, उन लोगों का सर्कल भी चाहिए जिनकी जैसा मैं बनना चाहता हूँ, जिनसे कुछ सीखना चाहता हूँ, तब आपको उन चीज़ों के बारे में अहमियत पता चलेगी। तो ये चीज़ ज़रूर करना, ठीक है। बहुत सारे लोग रिसर्च नहीं करते हैं, पर सर्कल नहीं एक्सटेंड करते हैं, जितनी नॉलेज आप बस उतने में जीते रहते हैं, बट ऐसा मत करना। नहीं तो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपनी 50s में 60s में भी फैक्ट्रियों पर जा रहे हैं, बड़ी खुशी से बताते हैं पिछले 20 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, काम कहाँ कर रहा हूँ, फैक्ट्री में कर रहा हूँ, सिक्योरिटी में कर रहा हूँ। भाई यहाँ कोई मतलब ये कोई इंडस्ट्री नहीं होती जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी के 20 साल ख़राब करें, ठीक है। ये सर्वाइवल जॉब्स होती है जो सिर्फ सर्वाइवल के लिए यूज़ करनी चाहिए। उसके आगे आपको कहाँ करियर में बढ़ना वो चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं पता तो भाई सर्कल अपना बढ़ाओ, जिनमें वो वैसी सी डिस्कशन होगी भाई आगे जाके पैसा कैसे मैनेज करना है, घर कैसे खरीदना है, करियर डेवलपमेंट कैसे करनी है, गवर्नमेंट जॉब्स कैसी हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट जॉब्स कैसी हैं, बिजनेसेस कैसे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करोगे, तभी आपका थोड़ा सा गोल ओरिएंटेड माइंडसेट बनेगा, गोल सेट होगा, तभी आप वहाँ पे पहुँचोगे। और लास्टली, डोंट गेट फूल्ड बाय द पीपल हु से कि भाई भगवान का दिया जितना कुछ है मुझसे में खुश है। अगर ऐसा होता तो भाई आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा क्या कर रहे हो? आप इंडिया में बढ़िया रहते, अपनी फैमिली के साथ वहीं खुश रहते, तो यहाँ पे आप धक्के क्यों खा रहे हो, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉमन फ्रेज है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं अपनी नाकामयाबी या फिर गलतियाँ छिपाने के लिए, ठीक है। चाहता हर एक बंदा ज़िंदगी में ऐशो आराम है, मतलब आज उन लोगों को $1 मिलियन दे दिया है, वो बंदा अपनी कंट्री में नहीं मिलेगा, आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, ऐसा होगा बंदा डिसअवेयर हो जाएगा, पता नहीं कहाँ, मतलब दुबई में जाके शेखों वाली ज़िंदगी जीने लग जाएगा। अगर मतलब जो लोग आपको बोलते हैं ना कि भाई भगवान के दिए में खुश हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ या नाकामयाबी छुपाना चाहते हैं कि भाई या तो हमने एक्शन नहीं लिया या हमने बड़ा ड्रीम नहीं किया, ये सब चीज़ें। तो बस यही सब चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको अच्छी लगी तो भाई कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसा आपको दिल करे। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।